हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ से संबंधित, जो कि सबसे ज़्यादा इस समय सवाल उठ रहा है कि ट्रिपल सी जो सर्टिफिकेट है वो आखिर कब तक का है, जो कि मान्य है। एक सेकंड। तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि आखिर वो कब तक का मान्य। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आप लोगों को वीपीओ का जारी किया गया था। ये आप देख सकते हैं 16/5/2023 का नोटिफिकेशन है। और देख सकते हैं संशोधन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि वो 12/6/2023 है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। और शुल्क समायोजन या आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 19/6/2023 थी। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशन में कि आखिर इसमें ट्रिपल सी को लेकर क्या चीज़ें हैं जो कि लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर आप लोगों तो फीस वगैरह की जानकारी हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 रुपये फॉर्म्स की फ़ीस थी। इसके बाद आप लोग देखेंगे पदों का विवरण। यहाँ पर देख सकते हैं पंचायती राज विभाग यानी ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीपीओ जो है, इसके आप देख सकते हैं लेवल 3 की ये जॉब है। ठीक है, 21,700 से लेकर 69,100 के बीच के बैंड है यहाँ पर। ठीक है, सैलरी का। और यहाँ पर देख सकते हैं जनरल की पोस्ट है 849, और एससी की है 356, एसटी की है मात्र 7, और ओबीसी की 139 है, और ईडब्ल्यूएस की 117 है। टोटल 1468 है, और ये स्थायी पद है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। इसके बाद एक ग्राम पंचायत अधिकारी की बात करते हैं, देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो इनकी 2 पोस्ट हैं। दृष्टिहीनता, ये मतलब विकलांग वालों के लिए है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद महिला की देख सकते हैं 270 पोस्ट है। ठीक, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना। अब यहाँ पर देखिए, ये आरक्षण को लेकर चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये आरक्षण को लेकर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रारूप का आपको जो है होना चाहिए। किस प्रारूप का? तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या जो ये आपकी है, तो ये 14/3/2023 को 14/3/2019 को जो परफॉर्मा तैयार किया गया था, निर्धारित प्रारूप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया था, तो उसी में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इसमें बात करें महिला आरक्षण को लेकर, अभी देखिए अर्हता, ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अर्हता की देखिए बात करें, अनिवार्य अर्हता आपकी शैक्षिक क्या है? उत्तर प्रदेश से ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा जो द्वितीय संशोधन नियमावली है 2016 के अनुसार, ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी भी अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताएं अवश्य धारित होनी चाहिए। पहली क्या है? आपके पास इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा होनी चाहिए, यानी 12th पास आपको होना चाहिए। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। और उसके बाद दूसरी है नीलेट, यानी जिसे हम पहले डोएक संस्था कहते हैं, इसके द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर में ट्रिपल सी प्रमाण पत्र। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है, ट्रिपल सी प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर देखिए, ट्रिपल सी प्रमाण पत्र को लेकर भी कई लोगों में कन्फ्यूजन है कि आखिर ट्रिपल सी का प्रमाण पत्र का जो डेट है वो कब की मान्य होगी। तो यहाँ पर आप लोग यदि शुरू में ही देखेंगे, मैंने आपको बताया था फॉर्म को देखिए सबमिट करने की अंतिम डेट क्या थी, 12/6/2023, यानी जो आपका रिजल्ट आया था। ठीक है, जैसे आपका ये रिजल्ट है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट होता है ट्रिपल सी का। जो आपकी डेट देखिए, रिजल्ट डेट की जो डेट यहाँ बीच में लिखी होती है ये मान्य नहीं होती है, बल्कि आपकी जो सर्टिफिकेट के नीचे बिल्कुल जहाँ पर साइन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक डेट लिखते हैं, सर्टिफिकेट इशू डेट लिखी रहती है। वो डेट आपकी इसके पहले की होनी चाहिए 12/6/2023 की, तभी आपका जो ट्रिपल सी हो मान्य होगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, यदि आपके पास तब का ट्रिपल सी नहीं है उसके पहले का, तो आप लोगों के लिए समस्या हो सकती है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अधिमानी अर्हता, यानी अगर इससे ज़्यादा आपके पास अर्हता है तो भी आपको बोनस के रूप में फ़ायदा मिल सकता है। जैसे आप लोगों ने यदि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि पूर्ण की हो, और इसके अलावा जो एनसीसी का भी प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास हो, या जिसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में अधिमान किया जाएगा। ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, एज के बारे में 18 से लेकर 40 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए, 18 से 40 के मध्य में होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन जो होता है उनको मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्रिपल सी को लेकर ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहा है क्या
इसके जो समकक्ष डिग्रियां हैं वो क्या मान्य होंगी या नहीं होंगी। तो देखिए नोटिफिकेशन तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसके समकक्ष डिग्री भी मान्य होगी, लेकिन अभी एक नियमावली आई थी, ठीक है, नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें बताया गया था कि ट्रिपल सी के समकक्ष कौन कौन सी डिग्री है जो कि हो सकती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यदि आप लोगों ने BCA किया है, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो ये आपका एक प्रकार से ग्रेजुएशन होता है, तो ये ट्रिपल सी के समकक्ष है। इसके अलावा यदि आप लोगों ने BE या आपने BTech किया हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में या IT में, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपने MCA किया हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा ये जो हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी ने भी अपने एक फैसले में स्पष्ट किया था कि कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने BTech किया है या BSc की डिग्री की हुई है तो वो सब आपके ट्रिपल सी के समकक्ष हैं। और ट्रिपल सी के समकक्ष क्या होता है, O लेवल तो होता ही है, O लेवल क्योंकि इसके ऊपर होता है। अगर आप लोगों ने A लेवल किया है वो भी इसके ऊपर है तो ये भी आपका मान्य होता है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें और क्या चीज़ें हैं, तो इतनी चीज़ें हैं जो कि आपकी मान्य होती हैं, चीज़ जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो भी नीलेट के द्वारा एक प्रकार से मान लीजिए जो ट्रिपल सी के ऊपर जो भी डिग्रियां हैं वो सब आपकी ट्रिपल सी के लिए मान्य होती हैं, ट्रिपल सी के समकक्ष मानी जाती हैं। तो आप लोगों के पास यदि ट्रिपल सी के अलावा ये सब डिग्रियां हैं, यदि ट्रिपल सी आप लोगों ने नहीं की है तब भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो मेरा पर्सनल अनुभव भी है, जैसे आप लोग देखते हैं विभिन्न कोचिंग्स चल रही हैं, ठीक है, और ये कोचिंग्स करती क्या है, अपना स्वयं का कोर्स है जो कि बना देती हैं, ठीक है, कोई भी कोर्स बना देते हैं, डिप्लोमा वगैरह। जैसे हमें खुद है ना, हमने 9th-10th के आसपास एक CCA कोर्स किया था, 12 मंथ का था, ठीक है, लेकिन ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कई प्रकार भाई सर ट्रिपल सी या पता नहीं कैसे कैसे कोर्स होते हैं जो विभिन्न संस्थाएं हैं जो आपके शहर में या कस्बों में होते हैं, तो वो सब सर्टिफिकेट मान्य नहीं होते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वही सर्टिफिकेट आपके मान्य होंगे जो आप लोगों ने नीलेट के माध्यम से किए होंगे, यानी नीलेट के द्वारा सर्टिफिकेट होते होंगे, जैसे ट्रिपल सी हो गया, O लेवल हो गया, A लेवल हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें जो कि मान्य होंगी। बाकी आप लोगों के जो संस्था जो निजी स्तर पर कराते हैं वो सब चीज़ें मान्य नहीं होंगी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बाकी यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, BCA, NCA, BTech, MTech, ठीक है, और तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मान्य होंगी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के यदि इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।